थैंक यू वेरी मच मैम। मैं पहले एक चीज करेक्ट कर दूं कि मैं एमडी सीईओ हूं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं। हमारे चेयरमैन अभी I beg your सभापति हैं। pardon, sir. राइट, नो प्रॉब्लम। मैम उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि केयर की जो परफॉर्मेंस है, जैसा आपने सही कहा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो एक तरह से एक मिरर है इकोनॉमी की। और मिरर इस लिहाज से है कि जो कंपनीज जैसा अपना काम करती हैं, कारोबार करती हैं और उनकी जो रेटिंग्स हम लोग देते हैं, वो डायरेक्टली एक रेटिंग मिलती है डेट के लिए, बाजार से बोरोइंग रेज करने के लिए। वो बाजार से कैपिटल मार्केट से भी हो सकती है, बैंक लोन से भी हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से हमारी जो कुछ डिफ़ॉल्ट्स हुए थे मार्केट में, पर्टिकुलरली एनबीएफसी सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा बोरोइंग एनबीएफसीज़ की होती है बाज़ार में। तो उसके कारण वो बिज़नेस काफ़ी पिछले 2-3 साल से स्लो चल रहा है। उसके अलावा इकोनॉमी की ग्रोथ लास्ट ईयर, क्योंकि ये 31 मार्च के नंबर्स हैं, पोस्ट कोविड की बात हम बाद में कर सकते हैं, पर 31 मार्च के नंबर्स हैं, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल 4.2% रही और उसमें इंडस्ट्री माइनस 0.7% पे ग्रो किया और सर्विसेज ने भी 6-7% पे ग्रो किया। तो उसके कारण जो बैंक क्रेडिट है, वो अगर कम हो गया बाजार में, तो हमने भी 18 लाख करोड़ के बदले में सिर्फ 12 लाख करोड़ को रेट कर पाए हम लास्ट ईयर। तो थोड़ा वॉल्यूम में डिप है, कम से कम 30-32-33% का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40% कम हुआ, बिकॉज थोड़े से खर्चे बढ़े। और वो खर्चे इसलिए बढ़े क्योंकि हमने बहुत टाइम से अपने लोगों को मार्केट बेंचमार्क पे सैलरीज नहीं दी थी, तो वो हमें करना पड़ा, क्योंकि अगर हम टैलेंट एक्वायर नहीं कर पाएंगे तो हमारे काम में आगे जाके कमी आएगी और वो हम नहीं चाहते। हमारा आउटलुक आगे का 1 साल को अगर आप छोड़ दें, तो लंबा आउटलुक हमारा काफी अच्छा है और उसके बारे में हम और बात कर सकते हैं अगर आपके और क्वेश्चन हैं। तो फिर आउटलुक पर ही आते हैं सर, यहाँ से आगे की स्थिति क्या बनती दिखाई देगी? और आपने राइटली कहा कि डेट रेटिंग्स पर सबसे ज्यादा लोगों का फोकस होता है और इसीलिए केयर के पास आते हैं कि बताइए किसका पेपर कैसा है। उसकी क्वालिटी इस समय किस तरह की दिखाई दे रही है जो करंटली लोगों ने फंड्स उठाए हैं या फिर आगे उठाना चाहते हैं? व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वालिटी इन द मार्केट जो सीपीज के जरिए पैसे रेस किए जा रहे हैं? मैम देखिए, ये तो फैक्ट है कि जब इकोनॉमी इतनी तेजी से श्रिंक होगी, और इस साल तो उसके बारे में सबका गैसेस अलग अलग हैं, और कोई -2% पे है, कोई -5 पे है, और कोई -10% पर जा चुका है 2021 की ग्रोथ के लिए। तो अगर इकोनॉमी डी ग्रो करेगी, तो लेवरेज या बोरोइंग्स भी डी ग्रो करेंगी, और उसके कारण कंपनीज की दो तरीके से मुश्किल आएगी। एक तो वो ज्यादा बोरोइंग नहीं ले पाएंगी, और दूसरा उनकी जो एग्जिस्टिंग रेटिंग्स हैं, उस पे डाउनग्रेड का प्रेशर अपग्रेड के बजाय ज्यादा रहेगा। और केयर रेटिंग्स ने भी जो असेसमेंट्स की हैं, वो हम मॉडिफाइड क्रेडिट रेशियो यूज करते हैं। उस असेसमेंट के लिहाज से हमारा मॉडिफाइड क्रेडिट रेशियो नीचे आ चुका है। पिछले साल पॉइंट कुछ कुछ गिरा था, 1 से ऊपर था उससे पिछले साल, वो 1 से नीचे आके 0.92 पे आया, और इस साल और गिरने का उसका आशंका है। जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ अपग्रेड्स ओवर डाउनग्रेड्स का रेशियो है, और अगर वो 1 से नीचे हो तो इसका मतलब डाउनग्रेड ज्यादा होने वाले हैं अपग्रेड्स के बजाय। अब इसके अलावा मैं सिर्फ ये बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि केयर का जो टोटल रेवेन्यू बास्केट है, वो 99% रेवेन्यू सिर्फ रेटिंग से आता है, और उसकी जो सब्सिडियरीज हैं, वो दूसरा काम कर सकती हैं। रेटिंग कंपनीज और काम नहीं कर सकती हैं। ये सभी की एक्सपेक्टेशन है रेटिंग कंपनी से, और हम भी वो उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे। हम अपना जो सब्सिडरी बिजनेसेस हैं, उसको काफी अग्रेसिवली आगे ग्रो करना चाहते हैं। उसमें हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, कंपनीज को सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी रिस्क मैनेजमेंट में, और हमारे पास उस सब के लिए कुछ टैलेंट ऑलरेडी है, और कुछ टैलेंट हम उसको एक्वायर करेंगे। तो मैं जिस तरह से देखना चाहता हूं, केयर स्पेसिफिक जो ग्रोथ है, वो रेटिंग्स में तो आएगी, और रेटिंग्स की क्वालिटी हम और इंप्रूव करेंगे, मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट लगाएंगे, फ्रॉड प्रोटेक्शन पे काम करेंगे, और हमारी क्वालिटी ऑफ रेटिंग्स बढ़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, हम अपनी कंपनी के नॉन रेटिंग रेवेन्यू के ग्रोथ के लिए काफी काम करेंगे, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा मैं आपके साथ और शेयर करता चला जाऊंगा। शुक्रिया महाजन साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए और तमाम चीजें हाईलाइट करने के लिए।
स्टॉक आपके सामने रखेंगे, करीब करीब 4-5% तक की तेजी के साथ आज कारोबार कर रहा है। और खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में इस स्टॉक ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, करीब 34% तक की। तो ऐसा नहीं है कि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस में रेटिंग एजेंसीज का भी कारोबार थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, वो सोचकर लोग इससे बाहर निकल रहे हैं। दरअसल यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, जो कंपनियों को फंड्स की जरूरत होगी या फिर जो अपनी ओवरऑल अर्निंग्स को वो री-रेट करेंगे, री-रैंक करेंगे, उसमें केयर का बहुत हाथ है और काफी इनका बिजनेस उस पर्सपेक्टिव से भी फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक आपके सामने करीब 4.5% ऊपर है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इस पर अगर रुचित आपने नजर डाली हो तो बताइए, चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं, क्या रेटिंग्स? तो नहीं, पिछले अगर 2-3 महीने में देखे तो कंप्लीटली एक साइडवेज मूव स्टॉक में है लास्ट 2 महीने से। 450 का एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है, तो आई थिंक कोई भी अगर मोमेंटम प्ले करना है तो 450 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। आप अगर रिलेटिवली वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो लास्ट 1-2 महीने में इतने वॉल्यूम स्टॉक में ज्यादा नहीं हो रहे, तो मेरे हिसाब से फिलहाल इतना मोमेंटम नहीं है। ये आज की ट्रेडिंग सेशन में जरूर 4% ऊपर है, बट अगेन आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो इतना हाई नहीं है। तो 450 का लेवल अगर क्रॉस होता है या फिर कोई अच्छे वॉल्यूम्स होता है तो स्टॉक में अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्या रेटिंग्स पर एक पर्सपेक्टिव। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, याद रखिएगा। फटाफट लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 में।